जिंगजी की बहन उससे पूछती है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? जिंगजी जवाब देता है कि होमवर्क करने में बिजी हूँ। इस पे उसकी बहन उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है, हाँ, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी इस बात पे बिलीव करूंगी? जिंगजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना कान खुजाते हुए अनबॉदर्ड टोन में बोलता है, कितना अनोइंग है, हर कोई मुझसे बस यही पूछता रहता है। इस पे उसकी बहन टी को टेबल पे रखते हुए कहती है, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। ये सुन के जिंगजी अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए पूछता है, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है, कैसी अजीब सी बातें कर रही हो तुम। जिंजी की बातें सुन के तो सिस्टर को इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो ही मत, पर फिर भी वो अपने गुस्से को छिपाते हुए फेक स्माइल के साथ एक प्लेट दिखाते हुए कहती है, मानो या ना मानो मैं यहीं पे तुम्हें पीटने वाली हूँ। जिंजी चाय पीते हुए बोलता है, तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने तुमसे ऐसा करने को कहा था, है ना? उसी ने तुम्हें कहा था कि मुझे ढूंढो, है ना? इस पे सिस्टर स्माइल के साथ बोलती है, हाँ, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम तो अपना फोन भी नहीं उठाते। जिंगजी एकदम अनइंटरेस्टेड टोन में कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। सिस्टर जिंगजी को समझाते हुए कहती है, तुम तो जानते ही हो कि वो छोटी से छोटी बात को भी जाने नहीं देती। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जैसे मर्जी चाहो वैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हो? जिंगजी पिछले एक इंसिडेंट को याद करके सीरियस टोन में बोलता है, सिस्टर, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे कंट्रोल करे, मैं बड़े भाई जैसा नहीं हूँ। जिंगजी जब ये दूसरा सेंटेंस बोलता है तो हमें एक अंधेरे वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें हम किसी बच्चे के पैर को देखते हैं और किसी दूसरे पर्सन के हाथ जमीन पे पड़े हुए थे। गाइस, आपको वो सीन तो याद ही होगा जब पिछले पार्ट में जिंगजी की मॉम ने अपने हस्बैंड से बोला था कि मैं जिंगजी की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करूंगी। जो पिछली बार हुआ वो दोबारा नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मॉम जिस इंसिडेंट की बात कर रही थी और जिंगजी जिस इंसिडेंट को याद कर रहा है वो दोनों एक ही इंसिडेंट है। अब ऐसा है या नहीं ये तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। जिंगजी के मुंह से ये बातें सुन के सिस्टर एक पल के लिए रुक जाती है, फिर हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इस पे जिंगजी एकदम गंदा सा मुंह बना के ना में अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये कैसी चीज़ी बातें कर रही हो? बस उस ओल्ड लेडी से ये बोल दो कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। सिस्टर हंसते हुए जवाब देती है, ठीक है, तो फिर तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा और अगली बार फ़ोन ज़रूर उठाना। जिंगजी इस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर उसकी बहन टेबल पे एक एनवलप रखते हुए कहती है, हाँ, एक और बात, मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हें ये फ़ोटोज़ दिखाऊं ताकि तुम अपने मुताबिक अपना बेड पार्टनर चूज कर लो। ये कहते हुए सिस्टर उस एनवलप को जिंगजी की ओर कर देती है। जिंगजी उस एनवलप को खोल के फोटोज बाहर निकालता है और एक एक करके सभी को रिजेक्ट करने लगता है। तो ये वाला बहुत अगली है, ये तो स्टूपिड लग रही है, ये बहुत काला है, ये बहुत पतला है, ये भी अच्छा नहीं है, इसमें तो कोई अच्छा है ही नहीं। जिंगजी को ऐसे ड्रामा करते हुए देख के तो सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फेक स्माइल के साथ जिंगजी को डांटते हुए कहती है, बहुत हुआ, तुम्हें एक पर्सन को तो चूज करना ही होगा ताकि मैं मॉम को बता सकूं। और तुम्हें लगता है कि तुम काले नहीं हो, तुम तो कचरा हो। अपनी बहन से ताना सुनने के बाद ड्रामा क्वीन जिंगजी मुंह बनाते हुए एक फोटो को देखते हुए बोलता है, ठीक है, मैं इसे चूज करता हूँ। इवन तो इसका फेस तो नहीं दिख रहा इस फोटो में, पर फिर भी मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। ये कहते हुए जिंगजी उस फोटो को टेबल पे रख के वहां से जाने लगता है। पीछे से उसकी बहन बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे बाय करती है। थोड़े कदम चलने के बाद जिंगजी वापस से मुड़ के गुस्से में अपनी बहन से बोलता है, और हाँ, एक बात और, अगर बहुत अर्जेंट ना हो तो मुझे परेशान मत करना। सिस्टर स्माइल करते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं इस पर्सन को यहाँ लेके आऊंगी। जिंगजी इस बात को इग्नोर करते हुए बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिस्टर उस फोटो को उठाते हुए स्माइल के साथ बोलती है, इसका ये रिबिलियस स्टेज तो बहुत ही एडोरेबल है। चलो देखते हैं कि उसने किस पर्सन को चूज किया है।
जैसा मैंने सोचा था उसने उसी को चूज किया है। देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा है और उसने इसका फेस बिना देखे ही इसे चूज किया है। वाह, ये तो इनक्रेडिबल बात है। आई थिंक मुझे ये लड़का याद है, इसका नाम मोजुन है ना? ओहो गाइस, ये पर्सन तो मोजुन निकला। जिंगजी ने अपना बेड पार्टनर चूज किया, वो भी बिना उस पर्सन का फेस देखे, और इन द एंड वो पर्सन मोजुन निकला। लगता है जिंगजी की लाइफ में मोजुन को हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया गया है। अगले दिन हमें जिंगजी के बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी भीड़ थी। जिंगजी भी वहीं था। वो साइड में अपनी नजरें नीचे झुका के सोफे पे बैठा हुआ था और कैंडी खा रहा था। जिंगजी चुपचाप बैठा हुआ था, तभी शीप मैनेजर वहां आता है और जिंगजी के मुंह से स्टिक निकालते हुए कहता है, तुम क्या खा रहे हो? हे, ये तो इनहिबिटर कैंडी है ना? चलो मैं तुम्हें ये वापस दे देता हूँ। ये कहते हुए वो उस कैंडी को चुपचाप वापस से जिंगजी के मुंह में रख देता है। गाइस, जिंगजी इनहिबिटर कैंडी खा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल ये मोजुन के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, तो इसीलिए ये अपनी चाहतों को कंट्रोल कर रहा है ताकि इसे किसी और के साथ क्वालिटी टाइम ना स्पेंड करना पड़े। हाँ गाइस, पॉइंट तो है इस बात में। अब जिंगजी एक इंक्यूबस डेमन है तो उसे क्वालिटी टाइम स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। जिंगजी को इनहिबिटर कैंडी खाते हुए देख के शीप मैनेजर उससे कहता है, मैंने आपको बहुत टाइम बाद यहाँ देखा है, पर आप इनहिबिटर कैंडी क्यों खा रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है आपका तो एक बॉयफ्रेंड था, है ना? इस पे जिंगजी इरिटेटेड टोन में बोलता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ, और वैसे भी मैं ऑलरेडी उससे बोर हो चुका हूँ। ये सुन के वो शीप मैनेजर कहता है, ओह, अब मुझे पता चला, तो उसने आपको डंप कर दिया। वेल, अगर देखा जाए तो इन बातों का सेंस तो बनता ही है। आपका गुस्सा ही इतना ज्यादा है, ऊपर से आपका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, आपका मूड तो हमेशा खराब ही रहता है, और आपकी जुबान भी बहुत जहरीली है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी आपको छोड़ देता। आपने तो ये भी कहा था कि नाइट डेमन अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करे तो वो खत्म हो जाता है। ये बात तो एकदम क्लियर है कि आप मरते दम तक उस तरह के अनगिनत रिलेशन बनाना चाहते हो। मुझे तो कभी यकीन ही नहीं हुआ कि आपका कोई सीरियस बॉयफ्रेंड भी है। और अब जिंगजी बहुत ही देर से शीप मैनेजर की सारी बातें सुन रहा था और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। उसके बाद वो उसकी बात को बीच में ही काटते हुए एकदम खूंखार चेहरे के साथ कहता है, मैं था जिसने उससे ब्रेकअप किया, मैंने उसे छोड़ा, ना कि उसने। ये सब छोड़ो, तुम्हारे जैसे छोटे से भेड़ के बच्चे की ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो? जिंगजी का गुस्सा देख के तो शीप मैनेजर इतना ज्यादा डर जाता है कि डर के मारे वो अपने एनिमल फॉर्म में आ जाता है।